नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीटेट गुरुजी में। और हम मूल्यांकन जो है वो अपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। एक छोटा सा टॉपिक उसका जो मापन का था वो सिमिलर ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका एक सीमित रूप है, इसलिए इसको भी एक छोटा सा हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मापन जो है मूल्यांकन है वो क्या होता है। मूल्यांकन हमने देखा था कि एक विस्तृत जो व्यापक है जिसमें बालक का अध्ययन ज्ञानात्मक पक्ष, मात्रात्मक पक्ष, गुणात्मक पक्ष, जितने पक्ष होते हैं उन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन इसमें मापन के अंतर्गत क्या होता है, मापन का वह भाग, मूल्यांकन का जो वह भाग, ये मूल्यांकन का ही एक भाग, एक पार्ट हम कह सकते हैं, वह भाग होता है जिसमें मात्रा, प्रतिशत, अंक या औसत इत्यादि जो हैं इन सब से ही उपलब्धि को व्यक्त करते हैं। यानी इसमें एक परीक्षा होती है, परीक्षा के द्वारा जो है वो बालक के जो अंक कितने होते हैं उन अंकों के आधार पर या उन परसेंटेज, औसत या परसेंटेज के आधार पर या ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी उपलब्धि क्या है, इसने जो है वो कितना सीखा है, कितना ज्ञान इसने ग्रहण किया है। छात्र जो है उसका संख्यात्मक या मात्रात्मक उपलब्धि का अध्ययन भी किसके द्वारा कर सकते हैं, मापन के द्वारा कर सकते हैं। मापन में केवल यही अंतर है मापन और मूल्यांकन में कि जो मूल्यांकन होता है वो सभी पक्षों का, उसका ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक जो भी है उसका संपूर्ण सत्र पर्यंत वो चलता रहता है। लेकिन मापन जो है वो एक निश्चित समय पे होता है, इसका एक निश्चित पैटर्न होता है, उस पैटर्न के आधार पर एग्जाम होती हैं और उन एग्जाम्स के आधार पर ही बालक को क्या है उसकी उपलब्धि का आंकलन किया जाता है, उसको मात्रा, प्रतिशत, ग्रेडिंग सिस्टम ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें केवल और केवल क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष का परीक्षण किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में जो है वो आपका ज्ञानात्मक के साथ साथ में दूसरे जो इसके पक्ष हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। मापन से अपूर्ण जानकारी मिलती है, पूर्ण जानकारी तो किसके द्वारा मिलेगी, मूल्यांकन के द्वारा मिलेगी। इससे जानकारी जो होगी वो आपकी अपूर्ण ही होगी, पूरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना बालक ने अपनी किताबों से, अपने पाठ्यक्रम से ग्रहण किया है। तो इससे क्या है, अपूर्ण जानकारी से मिलती है। मापन जो होता है वो मूल्यांकन की पूर्ववर्ती क्रिया है। कैसी क्रिया है? पूर्ववर्ती क्रिया है। नेक्स्ट है कि वह केवल मापन जो है वो केवल विषय योग्यता की जानकारी होती है। इस जो मापन है, इस मापन से केवल और केवल क्या है, विषय की जानकारी होती है। विषय की जानकारी का अर्थ है जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें जो आपके जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक्स का जो ज्ञान है उसी का ही पता चलता है कि बालक ने कितना समझा या कितना ग्रहण किया है। ठीक है, कितना ग्रहण किया है या कितना समझा है, इस पर ही केवल हम जो है इसका ही पता लगा सकते हैं। इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि बालक जो है वो कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन के अंतर्गत सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। वो सभी पूरे जो वर्ष पर्यंत जो है वो सभी चीज़ें चलती रहती हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन मापन केवल क्या है, मात्रात्मक अध्ययन है। जो परीक्षाएं होती हैं उनकी मात्रा, प्रतिशत, अंक, ग्रेडिंग सिस्टम, औसत, एवरेज जो है इनके आधार पर ही जो है मापन किया जा सकता है। और बालक का केवल और केवल मात्रात्मक अध्ययन का विकास, जो जानकारी जो है उपलब्धि इसने क्या क्या हासिल की है, सिर्फ और सिर्फ क्या है उसकी विशेष योग्यता है और ज्ञानात्मक पक्ष का ही परीक्षण होता है। तो ये था आपका मूल्यांकन और मापन का टॉपिक जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो ये मापन का इतना ही था आपका। प्रश्न जो होते हैं मूल्यांकन से अधिकाधिक आने के चांसेज हैं आपके। उस वीडियो को, जो 2 वीडियो अपन ने डाली है, उन 2 वीडियो को अच्छे से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, उनमें से आपको सीटेट में अवश्य ही प्रश्न मिल जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।